बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर सऊदी इत्तेहाद पर यमन के हौसियों की जानिब से तबाहकुन मिसाइल और फ़िज़ाई हमला किया गया है। इसके साथ ही अमेरिका की जानिब से सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान की कमर में छुरा घोंपते हुए एक और नया ऐलान किया गया है कि यमन के हौसियों यानी अंसारुल्लाह को बागी कहकर बुलाना बंद किया जाए, क्योंकि वो बागी नहीं, यमन जंग में एक फरीक हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, हम आपको पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि अमेरिका यमन के तेल के वसाइल पर कब्जा करने के लिए यमन जंग में सऊदी अरब का साथ दे रहा है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने असले और गोला बारूद के मुंह सऊदी अरब के लिए खोले रखे। सऊदी अरब ने 2015 में सऊदी इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर यमन की ईंट से ईंट बजा दी और इतने बड़े पैमाने पर तबाही की कि लाखों जख्मी और लाखों अफराद मौत के घाट उतर गए। लेकिन इसके बावजूद सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस कोई भी काबिल जिक्र कारनामा सरअंजाम न दे सकी, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ यमन की सरकारी फोर्सेस की जानिब से सऊदी अरब को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। गुज़श्ता कुछ अरसे की हिस्ट्री अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के अंदर तक हमले किए गए, बल्कि जीजान के इलाके को कब्जे में लिया गया और इसके अलावा हर रोज ड्रोन हमले और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों ने सऊदी हुक्मरानों की नींदें हराम कर रखी हैं। अब यमन में अमेरिका ने एक नया खेल खेलना शुरू किया है। यमन के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची ने ऐलान किया है कि वाशिंगटन यमन के हौसियों की तहरीक को यमन में कानूनी फरीक की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करता है। इस एतराब ने यमन के मुजाहिद तंजीमों के बारे में कई नजरियात को गलत साबित कर दिया और हौसियों को बागी कहने वाला अमेरिका नवाज मीडिया भी अब अपने इकदामात पर नजरसानी कर रहा है। बिलखुसूस वो मुसलमान ममालिक जो खुसूसी तौर पर मुजाहिदीन को बागी बागी कहकर नहीं थकते थे। यमन की आला सियासी कौंसिल के सरबराह मोहम्मद अली अल हौसी ने यमन के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची के तवस्सुस से तहरीक अंसारुल्लाह को कानूनी हैसियत से तस्लीम करने के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि यमन की कानूनी हैसियत का सरचश्मा उसकी इस्तेकामत और इक़्तिदार है और अंसारुल्लाह की कानूनी हैसियत यमन की मौजूदा तब्दीलियों से मुताल्लिक नहीं। अंसारुल्लाह यमन की एक ऐसी तहरीक है जिसने अपनी कानूनी हैसियत यमनी अवाम से हासिल की है। सऊदी इत्तेहाद की जानिब से अमरीकी एलची के इस ऐलान के बाद बड़े पैमाने पर यमन की फौज और अंसारुल्लाह पर हमले किए गए, लेकिन वो तमाम बेसूद रहे। अब जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है वो ये है कि यमन की मुसल्लह अफवाज ने सुबह मारिब में तकरीबन 80% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और आज यमन के हौसियों की जानिब से सुबह मारिब में सऊदी इत्तेहाद के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए हैं। यमन की फौज ने सुबह मारिब में सऊदी इत्तेहाद के 2 फौजी ठिकानों को तबाह किया है, जिसमें जमला और सहनुल जिन शामिल हैं और इस हमले में कई सऊदी अहलकार हलाक और जख्मी हुए हैं। यमनी फौज की पेशकदमी और सऊदी इत्तेहादी फौज की शिकस्त के पेश नज़र सऊदी इत्तेहाद मारिब पर वहशियाना हमले कर रहा है, जिसका जवाब यमन की फौज और अवामी रजाकार फोर्सेस दे रही हैं। सऊदी अरब, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात और चंद दीगर ममालिक की मदद से मार्च 2015 में यमन के खिलाफ फौजी जारहियत कर रहा है और इस मुल्क का बरी बहरी और फिजाई मुहासरा किए हुए है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के जंगी हमलों की वजह से अब तक 16,000 यमनी शहीद और दसियों हजार जख्मी और लाखों बेघर और दर-बदर हो चुके हैं। लेकिन अब अमेरिका को अंसारुल्लाह की हकीकत को तस्लीम करना पड़ा है। अंसारुल्लाह ने 2006 से 2010 के दरमियान 6 मरतबा यमन के साबिक डिक्टेटर अली अब्दुल्ला साले के खिलाफ जंग लड़ी और ये जंग उस वक्त तमाम हुई कि जब अब्दुल्ला साले की हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक का आगाज हुआ। 6 साल में 6 बार जंग से यह साबित हो गया कि अंसारुल्लाह को अवामी हिमायत शुरू से ही हासिल रही है, जिसमें फौज के मुकाबले में मुजाहमत की तवानाई पाई जाती है।
तहरीक अंसारुल्लाह ने 2011 में भी अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ क़याम में अवाम के शाना बशाना खड़े होकर जंग लड़ी थी, लेकिन उस अवामी तहरीक की क़यादत और असली रहनुमाई उसके हाथों में नहीं थी। ताहम यमन की अवामी तहरीक को कुचलने के लिए सऊदी अरब की क़यादत में जब अमरीका और खलीज फारस ताउन कौंसिल का मंसूबा सामने आया तो अंसारुल्लाह ने 2014 में अब्दुल रब मंसूर हादी के खिलाफ यमनी अवाम की नई तहरीक की क़यादत संभाली और 2014 के मुआहदे में दस्तखत किए और मंसूर हादी की हुकूमत की जानिब से अंसारुल्लाह के साथ उस मुआहदे पर दस्तखत यमन में इस तहरीक को कानूनी तौर पर कबूल करने के मुतरादिफ थे। चंद माह पहले सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने बाज़ तजावीज़ पेश करते हुए दावा किया था कि उनका मुल्क बहरान यमन का खात्मा चाहता है। सऊदी वजीर खारजा ने यमन की कौमी हुकूमत के खिलाफ इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी रखते हुए यह भी दावा किया था कि रियाज के पेश करदा तजावीज़ में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में जंग बंदी का क़याम भी शामिल है, लेकिन यमन के हौसियों की जानिब से दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा गया कि जब तक सऊदी इत्तेहाद की जानिब से मुकम्मल तौर पर बमबारी बंद नहीं की जाती तब तक अंसारुल्लाह की जानिब से पेशकदमी जारी रहेगी। अंसारुल्लाह की जानिब से जो तजावीज़ जंग बंदी के हवाले से दी गई हैं उसमें कहा गया है कि सऊदी इत्तेहाद ने पिछले 7 साल में यमन के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। अब जंग बंदी इसी सूरत में इन शराइत पर होगी कि सऊदी अरब न सिर्फ यमन के इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने के हवाले से माली मुआवनत करे, बल्कि अगर 7 साल तक इदारों को सेटल करने के लिए तमाम स्टाफ की तनख्वाहें भी अदा करे। और अब यमन के हौसियों ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि जंग बंदी होगी लेकिन हमारी शराइत पर। इस वक्त यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के अंदर बड़े पैमाने पर हमले, ड्रोन हमले और तेल तंसीबात पर हमले साबित कर रहे हैं कि उनकी कैपेबिलिटी सऊदी अरब की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा है। इसी वजह से गुज़श्ता 7 सालों में सऊदी अरब इस ला हासिल जंग में फंसा हुआ है। यमन जो कि बिल्कुल सऊदी अरब का पड़ोसी मुल्क है और तेल के वसाइल से माला माल है, जिस तरह से अमरीका शाम के अंदर अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से अमरीकी एलची का यह बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब अमरीका अपनी ललचाई हुई नजरें यमन के वसाइल पर गाड़ना शुरू हो गया है। अब अमरीका की जानिब से आने वाले दिनों में एक नया खेल खेलने की कोशिश की जाएगी जिसमें सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाया जाएगा और किसी भी तरीके से यमन में अमन व अमान कायम रखने के लिए अपनी फौज की मौजूदगी को यकीनी बनाएगा और इसके बाद जौंक की तरह यमन के वसाइल पर हमला आवर हो जाएगा और यमन के वसाइल को लूटना शुरू कर देगा, जिस तरह से शाम और इराक में अमरीका और मगरबी ममालिक ने डेरे डाले थे। अब सूरत हाल ये है कि चाइना भी यमन को तस्फिया तलब मामलात से हल करवाना चाहता है। चीन ने सऊदी अरब और हौसियों से बातचीत की है और इन मामलात को मुकम्मल तौर पर हल करना चाहता है। अब अमेरिका को पता चल चुका है कि चीन अपना कायदाना किरदार अदा करते हुए सुपर पावर वाली जिम्मेदारियां निभाना शुरू हो गया है। उसको ये खतरा भी लाहिक है कि ममालिक के अंदर असर और रसूख को बढ़ाने के लिए चीन ने अगर इन मामलात को सेटल करवा दिया तो फिर अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आएगा। इसी वजह से उसने मशरिक वस्ता से निकलने का ऐलान भी किया, अपनी मिसाइल बैटरियों को भी इराक से हटाने का ऐलान किया और सऊदी अरब से भी अपनी मिसाइल बैटरियों को हटाने के हवाले से ऐलान किया है। नाज़रीन कराम, आने वाले दिनों में सऊदी इत्तेहादी फौज पर ताबड़तोड़ हमले होंगे और अमेरिका इस तमाम तमाशे को बड़े आराम से मशरिक वस्ता में बैठकर देखेगा और उसके बाद यकदम एंट्री डालकर अमन के नाम पर अपनी फौजें यमन में उतारेगा और फिर यमन के वसाइल पर कब्जा कर लेगा और इसके साथ ही यमन के हौसियों को इसराइल के खिलाफ रोकने की कोशिश करेगा। नाजरीन, मैं मुसलसल अपनी वीडियोस में आपको बताता चला आ रहा हूं कि अमेरिका की जानिब से ईरानी प्रॉक्सीज को कमजोर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हालिया दिनों में शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाज पर हमले, इराक में हमले और अब यमन में अपने डेरे डालने के लिए अमेरिका की जानिब से जो गेम खेलने का आगाज किया गया है, ये इस बात की अलामत है कि अमेरिका इसराइल के लिए पैदा होने वाले तमाम खतरात को खत्म करना चाहता है और इसके साथ ही वहां के वसाइल को लूट कर उनकी मईशत को कमजोर करके उन्हें अपना मोहताज बनाएगा। अब देखना यह है कि ईरान इस तमाम मामले को किस नजर से देखता है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी फौज 2015 में होने वाले एटमी मुआहदे के तहत ईरान के खिलाफ आयद तमाम पाबंदियां खत्म करे। उन्होंने कहा कि इसी तरह ईरान के साथ तेल की तिजारत
تو اسی طرح غیر جوہری پروجیکٹ سے متعلق چھوٹ دینے کی مدت بھی بڑھائی جائے، کیونکہ معاہدے سے دستبرداری امریکہ نے اختیار کی تھی، ایران نے نہیں۔ ناظرین، اس تمام تناظر میں اب ایران کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔